नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज उत्तर प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र और झारखंड का भी रिजल्ट आ रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 9 सीटों पर रिजल्ट आना है और जो रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी सबसे आगे दिखाई दे रही है। एक दिन पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने कहा था कि जिस तरह का समीकरण अब बन रहा है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मीरापुर सीट की हमने बात की थी सबसे पहली वीडियो में, जिसमें हमने सीधा सीधा बताया था कि आरएलडी वहाँ से चुनाव आसानी से जीत जाएगी। बल्कि सभी सीटों पर ये समीकरण बन रहा था कि बीजेपी को फ़ायदा होगा, क्योंकि एआईएमआईएम पार्टी भी खड़ी थी, आज़ाद समाज पार्टी भी, और जो फाइट थी वो 3 पार्टियों के बीच में थी, जिसमें बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, यानी कि पहले नंबर पे जो पार्टी थी वो बीजेपी और फिर समाजवादी पार्टी और बीएसपी। ऐसा ही इस रुझान में, इस रिज़ल्ट में नज़र आ रहा है कि बीएसपी तीसरे नंबर पर नज़र आ रही है और समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर आ रही है और बीजेपी पहले नंबर पर आ रही है। जो हम अंदाज़ा लगा रहे थे कि या और लोग लगा रहे थे कि समाजवादी पार्टी इतनी सीटें जीत सकती हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को इतना नुकसान हो रहा है कि वो अपना गढ़ भी नहीं बचा पा रही है। और हमने सीधे सीधे तौर पर यह कहा था कि समाजवादी पार्टी पर सबसे ज़्यादा दबाव होगा। उत्तर प्रदेश में 27 में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें अगर समाजवादी पार्टी को सरकार बनानी है तो कम से कम 50% से ज़्यादा सीटें लेकर आनी होगी। लेकिन सिर्फ 2 सीटें, जिस तरह से हमने वीडियो बनाई थी कि 2 सीटें ही जीत सकती है और बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है, वो अब रिज़ल्ट में, रुझानों में नज़र आ रहा है। मात्र 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीतती नज़र आ रही है, और वो भी वो सीटें जो बहुत ही ज़्यादा उनका कह सकते हैं गढ़ है और समाजवादी पार्टी जीतती आई है। उसमें करहल है और सीसामाऊ सीट है। पिछली बार जो सीटें थी समाजवादी पार्टी जहाँ से जीती थी वहाँ भी हारती नज़र आ रही है। 2 या 3 सीटें हमें लगता है कि रिज़ल्ट आते आते जब डिक्लेयर होगा फाइनल तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 सीटें या 2 सीटों पर ही सिमट सकती है समाजवादी पार्टी। तो इससे सीधा सीधा ये नज़र आ रहा है कि बहुजन समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया। 2024 में जिस तरह से संविधान का नाम लेकर के उन्होंने वोट लिया था, झूठ बोलकर वोट लिया था, तो वो लोग बीएसपी पे जाने थे, लेकिन बीएसपी के साथ भी नहीं गए, क्योंकि जब फाइट समाजवादी पार्टी और बीजेपी में दिखाई गई तो उन्होंने समाजवादी पार्टी को हराना चाहा, और मुझे लगता है कि बीजेपी के साथ वो जा रहे हैं, इसलिए बीजेपी का फ़ायदा हो रहा है। और 27 में सरकार, इसका मतलब अब समाजवादी पार्टी नहीं बना सकती। अब इसके उलट अगर ऐसा होता कि बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी में फाइट होती तो बहुजन समाज के लोग सारे के सारे फिर वो बीएसपी के साथ जाते, तो फिर आसानी से ज़्यादा सीटें, 50% से ज़्यादा सीटें बीएसपी निकाल सकती थी। तो अब इस चुनाव से, इस रिज़ल्ट से, उपचुनाव से ये तो तय हो गया है कि समाजवादी पार्टी कभी अपने दम पर या कांग्रेस के साथ भी मिलकर बीजेपी को नहीं हरा सकती। ये बात हमने पहले भी कही थी कि लोग इस उपचुनाव से ये तो तय करेंगे कि क्या समाजवादी पार्टी बीजेपी को हरा सकती है। 2022 में भी ऐसा उन्होंने करने की कोशिश की, 2024 में ऐसे करने की कोशिश की, इतना बड़ा माहौल बनाने की कोशिश की, उसके बावजूद भी बीजेपी को वो नहीं हरा पाए। इसका मतलब अब लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ जा सकते हैं। अब बीजेपी और उसकी फाइट अगर होगी तो बीएसपी शायद 27 में सरकार बना सकती है और बीजेपी को सत्ता से बाहर कर सकती है। लेकिन अगर इसी सोच के साथ, इसी माहौल के साथ लोग रहते हैं तो फिर बीजेपी को हटाना 27 में नामुमकिन हो जाएगा, और ये उपचुनाव के रिजल्ट से नज़र भी आ रहा है। तो ये तो हो गया कि रुझान चल रहे हैं जिसमें समाजवादी पार्टी बहुत पीछे चल रही है और बीजेपी सबसे ज़्यादा आगे चल रही है। और हम बहुजन समाज पार्टी की भी बात कर रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी कुछ सीटों पर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, तो वो भी चीज़ें नज़र नहीं आ रही। तीसरे नंबर पर तो नज़र आ रही है बीएसपी, पहले पे बीजेपी, दूसरे पे समाजवादी पार्टी, तीसरे पे बीएसपी ही नज़र आ रही है। जिस तरह की हम बात कर रहे थे कि त्रिकोणीय मुकाबला है, बाकी जो पार्टियां हैं बहुत पीछे हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन उन्होंने वोट काटने का काम किया है, वोट डाइवर्ट हुई हैं, जिससे समाजवादी पार्टी का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। और बीएसपी का नुकसान चंद्रशेखर आज़ाद ने भी किया है। जब हम पहले ही कह रहे थे कि बीएसपी का जो भी वोट काटेगा, जो भी काटेगी पार्टी, वो आज़ाद समाज पार्टी काटेगी। तो ये तो हो गया उत्तर प्रदेश का, और अभी देखते हैं क्या होता है, क्या रिजल्ट आता है फाइनल होने के बाद। लेकिन बिहार के अंदर रामगढ़ सीट है एक, उस सीट पर पहले भी अंदाजे लगाए गए कि वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, बल्कि उस सीट को जीत भी सकती है। अब अगर आप देखेंगे
रुझानों में अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ तो वहाँ पर 100-150 का मार्जिन चल रहा है। पहले नंबर पर बीजेपी और दूसरे नंबर पर बीएसपी, यानी कि दोनों की टक्कर रामगढ़ की सीट पर चल रही है, बिहार में उपचुनाव की सीट पर। इसका मतलब वहाँ पर आटे की टक्कर बीजेपी और बसपा के बीच में है और हो सकता है कि बीएसपी वहाँ चुनाव जीत भी जाए। अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, देखते हैं क्या होता है। शाम तक हो सकता है कि अभी 2 घंटे में लगभग शायद ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और महाराष्ट्र में वहाँ भी रिजल्ट आ रहा है, वहाँ एनडीए और इंडिया दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, तो महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है, यानी कि सरकार बना सकती है, बहुमत उनको मिल रहा है। झारखंड में जेएमएम पार्टी के साथ गठबंधन था, इंडिया गठबंधन कह सकते हैं, अलायंस कह सकते हैं, तो वहाँ पर जेएमएम का ही गठबंधन जीत रहा है। यानी कि तो एक जगह बीजेपी का गठबंधन, एक जगह जेएमएम का गठबंधन चुनाव जीत रहा है झारखंड में, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो ये संकेत हैं कि 2027 में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो बीजेपी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीत सकती है। अगर समाजवादी पार्टी पर ही लोग भरोसा करते रहे, विश्वास करते रहे, उन्हीं को वोट देते रहे, तो समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बना सकती, बीजेपी सत्ता में आसानी से आ जाएगी। समाजवादी पार्टी को जो वोट मिल रहा है, हमें लगता है सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों का और कुछ यादवों का मिल रहा है, उसके अलावा वोट नहीं मिल रहा। और हम ये भी कह सकते हैं कि मुसलमानों का भी वोट नहीं मिल रहा। कुंद्रक की सीट जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी मुस्लिमों की है, वहाँ पर भी बीजेपी ऊपर चल रही है, रुझानों में जीत की तरफ बढ़ रही है। अब देखते हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या आता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।